स्कूटी जो है आप जिसको चलते हुए अभी देख रहे हैं, ये कोई कंपनी की स्कूटी नहीं है। यह कबाड़ से निकाल करके लाया गया और इसको यहाँ पर बनाया गया। बिहार के किसान के लाल ने कर दिया कमाल, और कमाल ऐसा किया कि 1500 रुपया में इस स्कूटी को उन्होंने बना करके तैयार कर दिया। और स्कूटी ऐसा जिससे 100 किलोमीटर का हम सफर करें तो मात्र खर्च आता है 10 से 12 रुपया। मतलब कि एक किसान का लाल ने 10 से 12 रुपया में 100 किलोमीटर का सफर करना आसान बना दिया। और सबसे बड़ी खासियत है कि इस स्कूटी को अगर आप चढ़ते हैं तो इस पर आप 1-1.5-2 कुंटल लोड करके भी आप चला सकते हैं, फिर भी आप मात्र 10 रुपया में 100 किलोमीटर का सफर करेंगे। और इस चीज को आसान बनाने वाले हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल झा हुआ। अच्छा विशाल जी, इस प्रकार की स्कूटी आपने इतना सस्ते दरों में चलने वाली तैयार कैसे कर दिया? जी, अभी तो आप जैसा कि जानते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आया और पेट्रोल कितना ज़्यादा महंगा होते गया जा रहा है, और जानते हैं कि अभी बच भी नहीं रहा, पेट्रोल भी नहीं है हम लोगों के पास। तो हम लोग को अल्टरनेट वे तो ढूंढना ही था ना। तो हम लोग तो इसके लिए चाहे जो भी है पुरानी है, अगर नहीं अभी खरीद सकते तो अभी 70,000 80,000 रुपया भी लगता है इस स्पेसिफिकेशन की गाड़ी को खरीदने के लिए। तो इससे अच्छा है कि हमने बहुत कम ही पैसे में लगा के हमने इसे कबाड़ को मतलब मैंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में दे दिया, और इसका जीवन दान भी मतलब पुनर्जीवन भी। अच्छा, मात्र 1500 रुपये की गाड़ी को आप 10 रुपये में 100 किलोमीटर चला सकते हैं। और इस गाड़ी को चलाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है ना। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसका स्पीड लिमिट जो होता है, एक लिमिट होने के बाद क्या होता है कि हमें लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। और जैसा कि जानते हैं कि ये बहुत पुरानी गाड़ी है, इसका रजिस्ट्रेशन भी फेल हो चुका है और ये हमारे स्टेट की भी नहीं है। तो इसी के लिए इसका स्पीड उस लेवल से कम है कि इसमें ना ही और ये जीरो इमिशन के तहत, जैसे कि आपने देखा होगा हीरो का जीरो इमिशन या चाहे जो भी आता है, तो उसमें ना ही ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। अगर उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होता है कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं इस गाड़ी का दिखा दूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उसका जो मोटर होता है वो हब मोटर होता है। लेकिन जरा सामने आ जाएंगे, जैसे अगर कोई स्कूटी भी लेते हैं तो उसमें ये चेन पुलिंग सिस्टम नहीं होता है। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर इंजन के तरह जो है जैसे बाइक में गियर बक्सा लगाया जाता है और वहाँ से चेन कनेक्ट रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इंजन के जगह पर मोटर को लगाया गया है। और यहाँ पर जो है उसका मोटर का पुल्ली लगाया गया है जिसमें चेन लगा हुआ है, और इसके माध्यम से यह गाड़ी चलता है और यहाँ से चार्ज होता है। कितने घंटे में आपका ये व्हीकल जो है वो चार्ज हो जाता है पूरा? 3 से 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। अच्छा, ये 3 से 4 घंटे में चार्ज होती है और चलती है कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर के समथिंग? हाँ, 90 से 100 किलोमीटर चलती है ये गाड़ी। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा गाड़ी जो है कितना चार्ज बचा है, कितना डाउन हुआ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अरे वाह, यहाँ आप देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके गाड़ी का बैटरी कितना बचा हुआ है। 1 2 3 4, मतलब कि एक लाइट से आपका गाड़ी 25 किलोमीटर चलता है, 20 से 25 किलोमीटर। तो मतलब एक अगर डाउन हो गया, अगर 3 खुट्टी जल रहा है, यहाँ पर 3 लाइट जल रहा है, तो समझ जाइए आपका गाड़ी 75 किलोमीटर चलने वाला है। ये जो गाड़ी है ये चल रही है, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है आप जिसको चलते हुए अभी देख रहे हैं, ये कोई कंपनी की स्कूटी नहीं है। यह कबाड़ से निकाल करके लाया गया और इसको यहाँ पर बनाया गया है, जिसको अभी आप चलते हुए देख रहे हैं। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि इस गाड़ी की टॉर्क बहुत ज्यादा है। टॉर्क बहुत ज्यादा होने के कारण ये गाड़ी काफी स्पीड तो नहीं चल सकती है, लेकिन जो आसपास की काम है उस काम को इस स्कूटी से आप कर सकते हैं। हमारे साथ जो अभी चला रहे इस स्कूटी को, वही इस स्कूटी को बनाए हैं। एक पेट्रोल इंजन को इन्होंने इलेक्ट्रिक इंजन बना दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया। जब जब ये छुट्टी में आते हैं तब तक कुछ नया कर देते हैं। ये हमारे बिहार के लाल हैं और प्रत्येक साल कुछ कमाल करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये बिहार के रहने वाले हैं। अगर बिहार से बाहर के रहने वाले होते तो कहीं ना कहीं ये आज आगे बढ़ जाते। बिहार में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें जाकर के ये योगदान दे सके, उस कंपनी को आगे बढ़ा सके और कुछ नया इन्वेंशन करके दे सके। इस बात की कभी दुख नहीं होती कि बिहार में ऐसी कोई कंपनियां नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सके? जी, बहुत दुख होती है। हमें दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ता है, या चाहे कुछ भी, जैसे कि जॉब के लिए जाना पड़ता है, या कोई भी हमारे यहाँ कोई आईटी इंडस्ट्रीज है, ना ही कोई मैकेनिकल का, या चाहे जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या कुछ भी। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो मतलब बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं है। आप तो समझ रहे हैं कि लेबर के लिए भी काम नहीं हो पाता है बिहार में। अच्छा, एक बात बताइए, यही आप बेंगलोर के रहने वाले रहते और इस प्रकार के इन्वेंशन करते तो कंपनियां आपको जरूर ढूंढती। जी बिल्कुल। लेकिन आज बिहार के होने के नाते आपको दुख हो रही है अंदर से? जी बिल्कुल, इस बात का तो दुख होता है हमेशा ही से ही। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि वो ऑटोमेटिक पानी पूरी वाटर फिलिंग मशीन, लाइक फूड कार्ट, ये सब
जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस तरह के मैंने बहुत सारे बनाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख है कि आप बिहार में पैदा हुए। जी बिल्कुल। मतलब कि बिहार में ऐसे ऐसे जो हैं जुगाड़ तंत्र बनाने वाले, देसी जुगाड़ से सरे पके गले स्कूटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल बना देने वाले लोग भी हैं। और ऑटोमेटिक पानी पूरी मशीन आज से कुछ एक साल पहले ये बनाए थे, जो अभी शायद से दलसिंह सराय में वर्क कर रहा है। जी हाँ, दलसिंह सराय में है भी और एक मेरे घर पे भी है अभी। मतलब बहुत सारे इन्होंने इन्वेंशन करा है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यह बिहार में है और बिहार के बच्चे होने के नाते ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज बेंगलोर के होते, केरल के होते, कर्नाटक के होते और शायद से दूसरे देश अमेरिका के होते तो कहीं ना कहीं इनकी नाम जो है किसी बड़े कंपनी के रजिस्टर में लिखी रहती। जी बिल्कुल, ये आपकी बातों से तो सहमत है, यही होता है, क्या बोल सकते हैं। बाकी आप लोग तो बिहार की स्थिति जानते ही हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो एक एफआईआर कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं या किसी इंजीनियर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।